तो अब रोटी तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए बोली आज क्या बोलते हैं ये इडली बना दूंगी। अब विक्की को दूंगी दही चूरा बोलो दूध चूरा। तो जा रही हूँ ये बैटर बनाने। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मौसम एकदम ठंडा ठंडा, धूप नहीं निकल रहा है, देख सकते हो, दिखा रही हूँ। तो मैं ससुराल से आ गई हूँ, गई थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्या, कांड ही हो गया है। बड़े पापा जो मेरे बड़े ससुर थे वो एक्सपायर हो गए 25 को। तो वहीं चले गए थे हम लोग, तो वहाँ से आए हैं कल। तो बस आने के बाद में सब्जी बनाई लौकी का, ऐसी बस नमक और मिर्ची डाल के, तेल उल वैसा सरसों तेल और कुछ नहीं पड़ता है, डालना है तो बस रिफाइन, कुकर या चाहे कढ़ाई ठंडा ही रहेगा तो उसमें डाल के बस वही बैठा देना है और कुछ नहीं। रोटी बिल्कुल नहीं बनेगा, ना हल्दी ना तेल ना कोई लहसुन प्याज, कुछ मसाला नहीं पड़ेगा, एकदम सात्विक खाना खाना है बिना हल्दी वल्दी का। तो वही लौकी का सब्जी बना दी थी। आज देखूंगी बैगन वगैरह ले आऊँगी तो आलू बैगन ऐसे कुकर में बन जाएगा तो आराम रहेगा। अब रोटी का कुछ जुगाड़ होगा। कल तो विक्की खरीद के लेके आए थे रोटी, तो वही खाए। और अभी नाश्ते में ये इडली बना दूंगी, और सब बिना हल्दी के सांभर तो चलेगा, तो ये सांभर बना दूंगी। जा रही मूँगफली मंगाने तो वो चटनी बना दूंगी। तो ये आज हम लोग का लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं बोली कि चलो अब जो बैटर है उसको बना के रख देती हूँ, तो इडली बना दूँगी। अब बादाम भी मंगाना है तो उसी को भेजूँगी उमंग को, बोली कि बादाम का चटनी बना दूँगी। सोची सांभर बनाऊँगी तो सांभर क्या ही बनाऊँ, जब कोई इसमें मसाला जाएगा ही नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं, तो सोची कि बादाम का चटनी बना दूँगी तो वो इडली हो जाएगा। फिर अभी पीस ही रही थी तो कुछ देर बाद फिर जो नीचे हम लोग की मकान मालकिन है तो उनकी बहू पूरा नाश्ता वगैरह सब ला के दे दी थी कि खा लेंगे। तो बस रोटी भी था, पराठे भी था और सब्जी भी था। तो सब्जी तो हम लोग खाएंगे नहीं, और फिर उसमें उसमें ना बादाम का चटनी भी था। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, पर बादाम तो मैं मंगाऊँगी। तो अभी दे दूँगी इडली और वही चटनी हम लोग खा लेंगे। और जो फिर एक्स्ट्रा जो बादाम मंगा के रखूँगी उसको मैं बाद में पीस दूँगी। दोपहर में होगा तो फिर बनाऊँगी इडली, तो वो चटनी के साथ खा ही लेगा उमंग। फिर मैं भी खा लूँगी। और जो रोटी और पराठा है तो दोपहर में मैं विक्की को दे दूँगी। अभी तो विक्की दूध चूरा खाएंगे, कि सुबह में वो दूध चूरा ही खाएंगे बोले थे कि मैं दूध चूरा ही खा लूँगा, तो वही दे दूँगी। यहाँ मैं वो पीस ली थी उड़द दाल और चावल का बैटर बना के रख दी थी, और अभी फर्मेंट होने में टाइम लगेगा। तो वैसे तो अभी गर्मी का टाइम है नहीं तो फर्मेंट होगा नहीं, तो मैं उसमें इनो एक पैकेट डाल दूँगी तो अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ ग्राइंडर थोड़ा गंदा लग रहा था मेरे को, तो वही बोली कि अच्छे से इसको क्लीन करके और पोंछ ओछ के अच्छे से मैं ढक के फिर रख देती हूँ। और यहाँ विक्की को मैं वही नाश्ता दे दी थी, दूध चूरा और गुड़। तो अधिकांश वैसे भी ठंडी में ये खाते ही हैं, दूध चूरा दही चूरा मैं हर ठंडी में ही देती हूँ। तो कभी कभी ठंडा जो मन नहीं करता है तो दूध चूरा खा लेते हैं, दही चूरा विक्की। और युग का उठते ही मस्ती स्टार्ट था, क्योंकि सुन लिया था कि दुकान जाना है तो मैं भी जाऊंगा, रोने लगा था। तो विक्की लेके चले गए थे, और फिर यहाँ मैं आ गई थी पौधा में पानी डालने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे पौधे में सब पानी नहीं डाली थी, और धूप कर ही नहीं रहा था, तो अजीब हो गया है सारा पौधा। उधर भी 2-3 दिन रह गई मैं ससुराल में, तो सोचो तो 4-5 ही दिन हो गए हैं पौधा सब मैं पानी नहीं डाली हूँ, तो सूख गया है सारा, पत्ता सब पीला पीला दिख रहा है। और मेरा तुलसी जी तो पूरा ही सूख गई है। और यहाँ कड़ी पत्ता में ही ये पुदीना डाली थी तो हो गया है, थोड़ा थोड़ा ठीक ही है। और कड़ी पत्ता मेरा जो टूट गया था तो थोड़ा सा ग्रो अच्छा खासा हो गया है। अब देखो बस बच्चे लोग तोड़े ना, नहीं तो सब ठीक ही रहेगा। तो यहाँ अच्छे से मैं पौधे सब में पानी डाल दी हूँ। मेरा धनिया पत्ता भी अच्छा सा ग्रोथ हो गया है। तो बुढ़े हो जाने का, यहाँ विक्की आ गए थे फिर रिटर्न उनका अपने काम से। बुढ़े हो जाने का एक्सपीरियंस शेयर करो। बेटा मेरा बड़ा हो रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं। मैं बूढ़ा हूँ, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे हमको टेंशन हो गया है कि अब हम धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं। पिता को टेंशन हो रहा है कि इसका अपना बेटा बड़ा 28 क्लास में चला जाएगा।
तो हमेशा तुम ही बड़े छोटे रहोगे। देखो उसका क्या हो रहा है। उधर जाएगा तू ड्रो। गिर जाओगे। चलो आओ, चलो इडली बनाएगी मम्मा। आओ, नहीं खामा। तो बस विकी का और उमंग का चल रहा था मस्ती कि उमंग अब बड़े हो रहा है, ऊपर क्लास में जा रहा है, तो विकी बोले मेरा एज डल रहा है, ये वो ऐसी मस्ती चल रहा था। तो वो आ गए थे, तो बच्चे लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर तो चले ही जाएंगे, पर अभी जब तक काम उम नहीं होगा, पापा जी का पूजा वगैरह नहीं होगा, तब तक तो रहेंगे। तो थोड़ा कुछ दिन तो अच्छा लगे। तो वो लोग उधर बैठ के टीवी भी देख रहे हैं, तब तक मैं इधर बोले कि इडली बना ही देती हूँ। तो वो पानी रख दी हूँ उसके में, इधर ही बैटर में नमक और इनो डाल के मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो बस ऑयल से ग्रीस करके बस रख दूँगी, तो 10-15 मिनट में हो ही जाता है। तो एक बैच में एक बार में पूरा 12 ठो इडली निकल जाएगा। तो 2 बार बनाऊँगी, हम लोगों का हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो वही बोली कि बनाऊँगी और फिर बादाम का चटनी पीसूँगी। तो नहीं पीसी, जो भाभी भिजवाई हैं, तो वही उसी के साथ उमंग खा लेगा। और फिर मैं धनिया पत्ता का चटनी बना दी थी, तो वो थोड़ा सा ले लेगा। तो खा लिया था अच्छे से। और एक ही बाद में फिर वो रोटी और चटनी के साथ ही खा लिया, क्योंकि सब्जी जो दी थी बाबू उसमें ना हल्दी वल्दी डाला हुआ था, तो वो हम लोग नहीं खाए। तो बस चटनी के साथ फिर हम लोग खा लिए। तो यहाँ सारा कपड़ा जो था, आए थे हम लोग गांव से, तो सारा वही धोना था। बोले कि सारा मशीन में डाल देती हूँ। वो लोग तो सब खाना वाना खा लिए हैं, अब सारा कपड़ा वही मशीन में लगा दूँगी, या फिर मैं भी ये वाला स्वेटर वगैरह डाल दूँगी धो। तब मैं जाऊँगी नहाने, नहा के फिर आऊँगी, तो सारा कपड़ा तब तक धुल जाएगा। उसके बाद सारा डालूँगी और जो भी बाकी का काम है वो सब करूँगी,
क्योंकि शाम में भी खाना बनाना नहीं रहेगा, वो रोटी है तो वो चल जाएगा। तो इसीलिए बोली कि अभी कुछ काम नहीं है, तो बस बोली कि जितना भी कपड़ा है सारा धो दूँ। अभी वैसे भी चलेगा यही सब, और तो नॉर्मल सब्जी वगैरह ये सब तो बनना नहीं है, तो जैसे तैसे अभी चलेगा। तो यहाँ मैं मशीन लगा दी हूँ और स्वेटर भी डाल दी हूँ। अब बस मैं नहाऊँगी और नहा के निकलूँगी। तो मैं आ गई थी नहा के, या नहाने के बाद बोली और कुछ काम था नहीं, तो बोल रही थी कि सारा ये स्लैब साफ़ करना था, सारा कपड़ा इधर से उधर उथल पुथल हुआ था। तो बोली कि ये जब तक ये अपना खेल रहा है, टीवी देख रहा है, और उमंग उधर अपना होमवर्क कर रहा था उस रूम में बैठ के, तो बोली कि सारा कपड़ा मैं आज सेट कर दे रही हूँ। वैसे भी मैं कितना दिन से सोच रही थी कि ये सारा स्लैब का जितना भी कपड़ा ना सब उथल पुथल हो के रखा हुआ है, ठंडी का कपड़ा ऐसे नॉर्मल सब मिक्स पड़ा हुआ है। तो बोली कि सारा फोल्ड करके एक जगह कर देती हूँ, सब अलग अलग करके रख दूँगी कि निकालने में आसान रहेगा। तो मैं यहाँ कपड़ा फोल्ड करने में लगी थी, सारा बिखरा पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और मेरा छोटा बेटा अपने मस्ती में लगा हुआ है, देखो कैसे फ़ोन लेके भाग गया। फिर उधर से आएगा और फिर स्लैब पे जो खाली की हूँ स्लैब, उस पर अंदर चढ़ गया था और पर्दा से पूरा अपने आप को कवर कर लिया था। और जब मैं मुड़ी तो देख रही हूँ कि बैठा हुआ है। ऐसे मेरे को पूरा तंग किया था, पर जैसे तैसे मुझे आज ये पूरा सेट करना था कि सारा अलग कर देती हूँ। और बहुत सारा कपड़ा निकाली भी। इधर एक साइड जो दरवाज़ा के पास सारा कपड़ा दिख रहा है, ये सब फालतू कपड़ा है। बाबू का सारा छोटा हो चुका है, और भी एक दो ठो मेरा भी ड्रेस है, उमंग का है, विकी का है, वो सब साइड करके बोले कि हटा दे रही हूँ। और फिर अभी जाऊँगी, जब ससुराल जाना ही है, 4 या 5 तारीख को जाएंगे हम लोग, तो बोली कि सब लेते जाऊँगी। माँ जी किसी किसी को उधर दे देती हैं, जैसे कोई कोई रहता है तो दे देती है। तो ये यहाँ अपना मस्ती करने में लगा है, मैं अपना काम करने में लगी हूँ। इसका तो एनी टाइम मस्ती चलते ही रहता है। तो मेरा तब तक सारा काम कंप्लीट हो गया था, सारा कपड़ा फोल्ड करके रख दी थी। तो ये वाला जो डोलची है बास्केट, तो इसमें ना युग का सारा रख दी हूँ, स्वेटर भी और कपड़ा भी, तो हो गया है। आप देख सकते हो ये सब साइड कर दी हूँ, अलग से गमछी बनियान वगैरह विकी का अलग, उमंग युग का यूनिफॉर्म अलग, उमंग का ड्रेस ज़्यादा नहीं था तो वो अलग। ये सब अभी रेगुलर वाला कपड़ा है, और जितना ठंडी का कपड़ा है वो सब वो वाले पूजा वाला रूम का स्लैब पे मैं कर दी हूँ। तो विक्की का सारा जीन्स टी शर्ट कुर्ता ये सब अलग अलग करके साइज बाय साइज करके रख दी हूँ। वैसे भी हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, पर अभी सब बिखर गया था, स्वेटर जैकेट सारा चीज़, ठंडी का कपड़ा नॉर्मल रेगुलर वाला कपड़ा सब मिक्स हो गया था, तो वही सब ऐसे करके रख दी हूँ। अब मैं यहाँ लगा दी थी गाना सुनते सुनते मैं अपना काम करती हूँ, तो थोड़ा जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो बोर लगता है। वैसे भी यही लोग दिन भर कार्टून देखते हैं, तो मैं बोली कि नहीं गाना लगा दे रही हूँ। तो पवन सिंह का फेवरेट सॉन्ग रहता है मेरा, मैं ज़्यादातर बिहारी अगर सुनती हूँ बिहारी सॉन्ग तो पवन सिंह का ही सुनती हूँ। तो गाना लगा दी थी या मैं अपना काम करने में लग गई थी। तो सारा कपड़ा फोल्ड करके अच्छे से जगह पे लगा दी हूँ। तो सारा झाड़ू पोछा तो की थी, पर फिर भी कचरा हो गया था, तो वही बोली कि झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो सारा अच्छे से पूरा रूम फिर से दोनों रूम सब अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाई, थोड़ा रिलैक्स की। यहाँ सारा कपड़ा भी धुल चुका था, तो एक साथ दोनों तीनों काम हो रहा था। तो इधर सारा जब तक कपड़ा सारा फोल्ड की झाड़ू वाड़ू लगाए सब घर क्लीन की, तब तक कपड़ा भी धुल के पूरा रेडी हो गया था। तो बोले कि अब इसको भी हाथ इसको भी फैला देती हूँ, तो सारा काम निपट गया है मेरा। अब बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो वही बोली ना सारा काम कंप्लीट करके अब बस थोड़ा सा 1 कप चाय पी के और रेस्ट करूँगी। तो ओके गाइस, बस आज का वीडियो यही तक था। वीडियो कैसी लगी बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।